शिवाय नमस्तुभ्यं। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि जुलाई के महीने में पड़ी थी एक पंचमी तिथि। जिस पंचमी तिथि पर आप लोगों ने गन्ने के रस वाला उपाय जरूर किया होगा। बहुत सारे लोग नहीं भी कर पाए होंगे और वो लोग सोच रहे होंगे कि काश हमें अधिक मास के महीने में एक और मौका मिल जाए। तो दोस्तों, इस अगस्त के महीने में आप लोगों के लिए वापस से आ रही है पंचमी तिथि। जिस पंचमी तिथि के दिन आप लोग गन्ने के रस वाला उपाय फिर से कर सकते हो, तो कौन से दिन वो तिथि पड़ रही है, कैसे उपाय करना है, गन्ने के रस वाला उपाय क्यों किया जाता है, ये सारी जानकारी आपको स्पीड मिलेगी। साथ ही में एक और ऐसा हम आपको उपाय बताएंगे जो कि आप लोगों को इस पंचमी तिथि के दिन जरूर करना है। ठीक है, सबसे पहली बात दोस्तों, यह जो अगस्त के महीने में इस अधिक मास में ही जो पंचमी तिथि पड़ रही है, ठीक है, और अधिक मास का महीना भी चल रहा है, तो सावन अधिक मास की है जो पंचमी तिथि है, अगस्त के महीने में पड़ रही है। दोस्तों, 5 अगस्त 2023 के दिन, जिस दिन शनिवार का दिन है, और इसी दिन पड़ रही है पंचमी तिथि। अब दोस्तों, इस पंचमी तिथि को कौन सा वह उपाय है जो आप लोग वापस से कर सकते हैं? गन्ने का रस वाला है ना। इस उपाय को हम आपको अच्छे से समझाएंगे और इस उपाय को क्यों आपको करना चाहिए वह आप लोग सबसे पहले सुननी चाहिए। दोस्तों, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में अपार पैसा हो, पैसों की धन की कभी कमी ना हो, अभी भले ही बहुत कमी चल रही है, आपके घर में पैसा न आता हो, आपके घर में कोई काम करने वाला ना हो अच्छे से, और घर में पैसों की बहुत ज्यादा किल्लत चल रही हो, पैसा नहीं आ रहा हो, तो भी आप यह वाला उपाय पंचमी तिथि को जरूर करना। यह दोस्तों अधिक मास की पंचमी तिथि है। ये कोई सामान्य पंचमी तिथि नहीं आती है और सावन का महीना अलग है। अधिक मास का महीना लगे इसलिए इस पंचमी तिथि की महत्वता और ज्यादा बढ़ जाती है। तो करना क्या है इस उपाय में हम आप लोगों को बता दें, अच्छे से इस उपाय को कीजिएगा। आपके घर में इतना धन आएगा और आप नहीं भी मांगोगे ना तो भी भगवान शिव जी आपके घर में इतना धन आपको देंगे कि आपने जिसकी कभी कल्पना भी नहीं कर दी है। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं और जानते हैं इस उपाय में आपको कैसे क्या करना है। ना तो 5 अगस्त 2023 शनिवार के दिन है पंचमी तिथि, और पंचमी तिथि के दिन प्रातः काल सुबह सुबह ही आपको इस उपाय को करना है। बहुत सारे लोग डर जाएंगे कि एकदम से इतनी सुबह से उपाय कैसे कर लें। तो सुबह कहने का मतलब यह होता है कि आप लोग कोई भी उपाय 10, 11, 12 बजे तक भी करेंगे तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। और जो जितना जल्दी कर सकता है उतना जल्दी घर कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। और शनिवार का दिन है तो आप तुलसी को छू सकते हो, तुलसी को छूने में कोई भी यहाँ पर दिक्कत नहीं आएगी ना। तो करना क्या है, प्रातः काल सुबह सुबह और 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। इस उपाय को करने के लिए आपके घर के अंदर तुलसी का पौधा होना चाहिए, तुलसी का गमला होना चाहिए। ठीक है, तुलसी का जिसके अंदर आपने तुलसी का पौधा लगाया हुआ वो तुलसी का क्या रहा वो होना चाहिए। ठीक है, तब आप इस उपाय को कर सकते हैं। इस उपाय में सबसे महत्वपूर्ण चीज की जो आवश्यकता होगी वो होगी दोस्तों गन्ने का रस। अभी गन्ने का रस आप लेकर आओगे ना, ये ताजा नहीं कराओगे, क्योंकि हमें पता है कि आपने गन्ने का रस नहीं मिलेगा, ये नहीं मिलेगा, वो नहीं मिलेगा। इसका भी हम आपको उपाय बताते हैं। तो दोस्तों, ताजे गन्ने का रस आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 12 बजे तक भी आप इस उपाय को करोगे तो चल जाएगा।
ठीक है, पर ताजा गन्ने का रस मिलेगा तो ये उपाय आपके लिए बहुत अच्छे से यहाँ पर काम करेगा ना। तो करना क्या है, देखो, सबसे पहली चीज आप लोगों को गन्ने का रस लेकर आना पड़ेगा। और सुबह सुबह, इस समय ये बारिश का मौसम चल रहा, तो ज्यादातर जो जगहें रहेंगी वहाँ पर गन्ने का रस अब बंद हो चुका है और कई जगहों पर खुला भी हुआ है। तो अगर हो सके तो उस दिन आपको प्रातःकाल सुबह सुबह 9-10 बजे तक भी या सुबह सुबह जल्दी से आप लोगों को गन्ने का रस ताजा मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। और अगर नहीं मिले तो उस स्थान पर आपको क्या करना है कि एक गन्ने का रस लेकर आना है। मतलब एक गन्ना जो होता है जिसे आप ईख बोलते हो, तो आपको एक गन्ना लेकर आना है। वो गन्ना तो आपको कहीं से भी मिल जाएगा, थोड़ा सा ढूंढना पड़ेगा। किसी गन्ने की रस वाली दुकान पर जाएं और से बोले कि हमें गन्ना चाहिए, जितने भी पैसे मांगे उसे दे दीजिएगा। ठीक है, एक गन्ना लेकर आएगा, एक ठीक लेकर आएगा। उसे भले ही आप लोग रात में लेकर आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इस गन्ने से आप खुद गन्ने का रस यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो आप गन्ने का रस कैसे निकालेंगे? इस उपाय को करने के लिए हमें कोई ज्यादा गन्ने के रस की आवश्यकता नहीं है, थोड़ी सी गन्ने की रस की आवश्यकता है, बहुत ही कम मात्रा में। तब किसी भी जुगाड़ से किसी भी तरह से आप थोड़ा सा गन्ने का टुकड़ा तोड़ देगा और उस टुकड़े में से जो है गन्ने का रस किसी भी तरीके से निचोड़ने के बाद किसी भी छोटे से पात्र में रख लीजिए। का ज्यादा मतलब आप समझो, उदाहरण के लिए एक गिलास होता है, उसमें उस गिलास में से भी आधा गिलास की आपको जरूरत होगी, वो भी छोटा वाला गिलास ना, आधा गिलास जो है गन्ने का रस हमें आवश्यकता होगी, जो कि आप लोग एक गन्ने की एक से अपने ही किसी जुगाड़ से निकाल सकते हो। ठीक है, तो यह हो गया उपाय आप लोग गन्ने का रस ताजा निकालने का, और जिसको भी सुबह सुबह कहीं से निकलवा कर ला सकते हैं। आप ताजा गन्ने का रस वहां से भी निकलवा कर ला सकते हैं ना। और अपने पास गन्ना रखा है तो भी किसी दुकान वाले के पास जाकर वह निकाल कर दे सकते हैं। प्रातःकाल सुबह सुबह जल्दी उसे निकलवा कर ले आना आपको चाहिए कि बस गन्ने का रस आपके पास ताजा आना चाहिए इस उपाय को करने के लिए, क्योंकि उपाय बहुत ही विशेष और महत्वपूर्ण है ना। तो अब आपके पास आ गया गन्ने का रस ना, अभिषेक पात्र में भर लो। पात्र में भर के बाद आ जाओ आप अपने मतलब स्नान होके शुद्ध होके बिल्कुल सब कामों से निवृत्त होकर बिल्कुल शुद्ध कपड़े पहनकर शुद्ध होकर जो आप अपने तुलसी के क्यारी के पास और अपना वह गन्ने का रस लेकर आ जाओ। चूंकि आपने पात्र में रखा हुआ है, ठीक है, अपने तुलसी की क्यारी के पास आप लगाकर तुलसी के पौधे के पास आ गए। अब इस उपाय को करना किस किस को है? ना तो अपने घर की जो मुख्य महिलाएं होंगी, माताएं बहनें होंगी, उनको इस उपाय को करना है, और माताएं बहनें घर में ना हो उपस्थित किसी कारण से और आपको इस उपाय को करना ही करना है, तो कोई पुरुष भी इस उपाय को कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पर घर में किसी एक ही व्यक्ति को करना, ऐसा नहीं कि सभी लोग इस उपाय को करने लगे हैं। ना घर में किसी एक ही मुख्य व्यक्ति को इस उपाय को करना है, ना तो माताएं बहनें करेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो करना क्या है? आप अपने उल्टे हाथ में जो है उस पात्र को करिएगा और तुलसी के कार्य के पास पौधे के पास में जाइएगा। अब इस पात्र में से आपको क्या करना है कि अपने सीधे हाथ की हथेली में थोड़ा थोड़ा गन्ने का रस लेकर 7 बार मतलब लेना है, एक एक करके, और अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है, और इस गन्ने के रस को तुलसी के क्यारी में समर्पित कर देना है। ठीक है, समझे आप लोग?
उदाहरण के लिए हम समझाते हैं, जैसे कि उल्टे हाथ में तो आपने गन्ने के रस का पात्र पकड़कर रखा जिसके अंदर गन्ने का रस देना। उसके बाद आपको करना है अपने सीधे हाथ की हथेली को करना है, वहीं तुलसी के सामने खड़े होकर ही रहना। अब करना क्या है, थोड़ा से गन्ने का रस आपको अपने उस पात्र में से अपने सीधे हाथ की हथेली में लेना है। थोड़ा सा गन्ने का रस लिया आप लोगों ने, लेने के बाद आंखें बंद करके ही अपना नाम और अपना गोत्र बोलना है। अब यहाँ पर नाम तो आप लोगों को पता होगा, किसी से गोत्र नहीं पता होगा ना, तो उस स्थान पर आप लोग मात्र नाम ही बोले, पर कोशिश करना कि आप लोग अपने घर में जो भी पड़े हों उनसे गोत्र पूछकर ही इस उपाय को कीजिएगा, क्योंकि गोत्र बोलना जरूरी होता है। ना तो पूरी कोशिश करने के बाद भी गोत्र ना पता चले तो आप अपना नाम ही बोल दीजिएगा, गोत्र फिर मत बोलिए, ठीक है। पर कोशिश करना कि गोत्र भी आप पता कर भूल से कोई उपाय मेहनत तो थोड़ा सा गन्ने का रस लेना है सीधे हाथ के थैले में और आंखें बंद करके नाम और कुछ बोलना है। इस थोड़े से गन्ने के रस को सीधे की हाथ की हथेली से वहीं तुलसी की क्यारी में आपको समर्पित कर देना है, ना बिल्कुल तुलसी के ऊपर समर्पित नहीं करना है, तुलसी की पत्तियों पर समर्पित नहीं करना है। तुलसी के नीचे जो गमला होगा, गमले में जो मिट्टी होगी, मिट्टी में जो तुलसी की जड़ होगी ना, तो वहीं पर मिट्टी में आप समर्पित करोगे तो जड़ तक अपने आप गन्ने का रस पहुंचाएगा, ठीक है। तो मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि उस तुलसी के जो मतलब गमला होगा, गमले की जो मिट्टी होगी, वहाँ पर आपको यह गन्ने का रस समर्पित करना है। तो पहला काम पहली बार में आप कहोगे, पहली बार आपने कहा थोड़ा सा गन्ने का रस लिया और को बुलाकर उनके और तुलसी में समर्पित कर दिए, पहली बार हो गया। अब यही क्रिया को आपको 7 बार जो है दोहराना है। दूसरी बार भी आप थोड़े से गन्ने का रस रोकना, अमर गोत्र बोलोगे आंखें बंद करके और सम्मिलित कर दो। तीसरी बार भी, चौथी और 5वीं बार भी, छठी बार भी और 7वीं बार भी यही काम करना। थोड़ा सा गन्ने के रस लेकर नाम को छोड़कर तुलसी क्यारी में इस गन्ने के रस को समर्पित कर देना है ना। जहां पर ये उपाय आपको पूरा हो जाएगा 7 बार ये काम करने का, भगवान से वहीं पर हाथ जोड़कर प्रार्थना करना, क्योंकि तुलसी के पास में कौन होता है, भगवान विष्णु नारायण जी होते हैं। नारायण के साथ में होती है लक्ष्मी जी होती है ना, तो वहीं पर लक्ष्मी जी प्रार्थना करना कि वह आपके घर में हमेशा मतलब विराजमान रहे और हमेशा प्रसन्न रहें और आपके घर में कभी भी धन की समस्या न आए। आपको इस उपाय करने के बाद प्रार्थना करनी है। वहीं तुलसी की क्यारी के सामने, तुलसी के सामने खड़े हो करना और प्रार्थना करने के बाद जो गन्ने का रस आपका बचा हुआ है वह आप अपने दूसरे कार्यों में लेने से, और अगर नहीं पका रहे तो आप किसी वृक्ष में डाल सकते हैं। है तो आपको जो है उतना ही गन्ने का रस आवश्यकता होगी, बाकी जो बचे वो अपने कार्यों में इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी वृक्ष में आप लोग डाल सकते हैं। यहाँ पर यह उपाय पूर्ण हो जाता है। इस उपाय को करने से आपके घर में मतलब कुछ दिनों तक आपको रुकना पड़ेगा और आप घर में अपने आप ही ऐसा कुछ संयोग बन जाए कि कहीं ना कहीं से आपके घर में धन आना शुरू हो जाएगा, और धन थोड़ी मात्रा में नहीं होगा, बहुत ज्यादा मात्रा में होगा। पंडित जी ने खुद बोला है कि यह उपाय इतना ज्यादा शोर महत्वपूर्ण है कि इस उपाय को करने से आपके घर में धन की अपार जो एक श्रृंखला होती है वो आना शुरू हो जाती है। कहीं से भी आता है, किसी भी तरह से आता है। भगवान भोलेनाथ ऐसी पकड़ते हैं कि धन आना शुरू हो जाता है, वह भी ज्यादा मात्रा में। ठीक है, तो यह वाला वह उपाय था जो कि आपको इस अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन करना है।
पंचमी तिथि से पहले हमने आपको इस उपाय को बता दिया है। इस बार हाथ से मत जाने देना मौका, क्योंकि इसके बाद फिर अधिक मास है। मतलब शायद आपको पंचमी तिथि देखने को ना मिले, फिर आपको सावन महीने में जो देखने को मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि अधिक मास अभी बीचों बीच है और सावन महीना वापस से शुरू होने वाला है। अगस्त के महीने में ना तो पहला उपाय होगा, और इस वीडियो में हमने आपको बोला था कि एक दूसरा उपाय भी आपको बताएंगे, जो कि आपको इस अधिक मास की पंचमी तिथि के दिन करना है ना। और इस उपाय को करने से भी आपके घर में धन की अपार जो है, आपको जो धन प्राप्ति होगी, माता लक्ष्मी आपसे बहुत प्रसन्न होंगी। इस उपाय में भी आपको ताजा गन्ने का रस की आवश्यकता होगी। हम बहुत ही कम मात्रा में, इसमें भी आपको कम मात्रा में आवश्यकता होगी। इसमें आपको करना क्या है, 2 छोटे छोटे कुछ पात्र लेना है, मतलब छोटी छोटी कटोरी ले लेना। यह कुछ भी छोटी छोटी चीजें ले लेना। आप लोग 2 और उनके अंदर आपको ताजा गन्ने का रस बनाना, और पंचमी तिथि के दिन 5 अगस्त 2023 शनिवार के दिन प्रातःकाल सुबह वही 10, 11, 12 बजे तक आप इस उपाय को करना। 2 पात्र में शुद्ध ताजा गन्ने का रस भरना, हम एक में मतलब दोनों में भर लेना। अब इन 2 पात्रों के अलग अलग गन्ने के रस को आपको क्या करना है, इन स्थानों पर समर्पित करके आना है ना, और स्थायी लक्ष्मी की प्रार्थना करके आना है। वह स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला वाला छोटा सा पात्र जिसमें आपने गन्ने का रस भरा हुआ है, इसको लेकर आपको जाना है किसी भी बड़े वाली बेलपत्री के वृक्ष की सेना। उस बड़ी वाले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर इस पहले वाले पात्र से गन्ने के रस उस बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में आपको समर्पित कर देना है। समर्पित करने के बाद स्थायी लक्ष्मी के आपको वहीं पर भगवान शिव और माता पार्वती जी से प्रार्थना करना है। स्थायी लक्ष्मी की है ना। जब लक्ष्मी जी से प्रार्थना करना है, धन के लिए प्रार्थना करना है, उसके बाद में जो दूसरा आपका पात्र होगा जिसमें आपने गन्ने का रस भरा हुआ है, तो पहले पात्र से तो अपने गन्ने का रस यहाँ पर बेलपत्र के वृक्ष की जड़ में सर्व कर और प्रार्थना कर ली। अब दूसरा वाला गन्ने का रस होगा, यह आपको चढ़ाना है तुलसी के पौधे में, तुलसी के क्यारी में, जो कि आपके घर में आपको आसानी से मिल जाएगा। टीके और बेलपत्री का भी वृक्ष अगर आपके घर में तो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, पर बेलपत्र का वृक्ष बड़ा वाला होना चाहिए। ठीक है, तो आपको पहले बेलपत्र के वृक्ष के नीचे जाकर ही समर्पित करना है। फिर दूसरी बारी में आपको तुलसी की क्यारी के पास में आने, आपने मतलब अपने घर में, या तो तुलसी का पौधा तो अपने घर में आना है, और तुलसी के पौधे में आप करना है कि इस दूसरे वाले पात्र से गन्ने के रस को सम्मिलित कर देना है। वहीं तुलसी के गमले में जो मृत्यु के मिट्टी में आपको समर्पित कर देना, और यहाँ पर भी आपको स्थायी लक्ष्मी जी की जो है प्रार्थना करना है भगवान नारायण जी से और लक्ष्मी जी, क्योंकि लक्ष्मी जी का स्थान मतलब नारायण जी का स्थान जो है मतलब तुलसी के पास में होता है। हमेशा नए मरीज के सामने लक्ष्मी जी रहती है, तो आप 2 जगह मतलब यह गन्ने के रस को समर्पित करना, स्थायी लक्ष्मी की प्रार्थना करना, फिर देखना पेड़ में कैसे घरों तक कैसे किसी भी स्थान से धन आएगा, और वह भी अच्छे तरीके से आएगा। ठीक है, तो यह बहुत ही विशेष उपाय है। पंचमी तिथि की आप शुरू करके देखी, और ये सारे उपाय हमने हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर डाले हुए हैं, तो वहां पर जाकर भी इन उपाय को पढ़ सकते हैं। पंचमी तिथि का है, यह सारी जानकारी आप देख सकते हैं। ना कोई भी समस्या थी कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय बद्री शिवाय नमस्तुभ्यं।